नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। काफ़ी दिनों से आपका इंतजार था कि इंडियन रेलवे में बहाली कब आएगी। तो देखिए आपके सामने ये पेपर का कटिंग है जो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, और ये जो पेपर की कटिंग है 17 फरवरी को ये पेपर में न्यूज आया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन बच्चों के लिए जो ITI किए हुए हैं और ITI के बाद सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं। पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे कि इंडियन रेलवे में बहाली कब आ रही है और कितने पदों पर बहाली आएगी। आप अगर इस न्यूज को देखेंगे तो काफ़ी मोटिवेट होइएगा अगर आप ITI किए होंगे तब। तो आइए समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग में 15 फरवरी से मतलब पिछले 15 फरवरी से नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, और इसी के साथ साथ ऑनलाइन बैचें भी स्टार्ट है। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, मास्टर कोर्स आ चुका है। मास्टर कोर्स का खासियत यह है कि ये मास्टर कोर्स खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद आपको किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, फैकल्टी की जरूरत नहीं। आप खुद ब खुद घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस मास्टर कोर्स के अंदर में आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन वीडियो, प्रीवियस ईयर के पूछे गए 30 से 40 प्रश्न पत्र वहाँ पे अवेलेबल है, और उसका सोल्यूशन वीडियो भी अवेलेबल है। इसके अलावा क्विज है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें देती हैं कि आपको कोई टीचर का जरूरत नहीं है, घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो हमारे फैकल्टी से डायरेक्ट चैट पे बात कर सकते हैं, उनसे सोल्यूशन पूछ सकते हैं। तो आइए इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे में ये जो न्यूज़ दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रेलवे में 2,65,000 पद खाली पड़े हैं, ठीक है। यह स्वीकृत पदों का करीब 18% है। इसमें से भी 85% से अधिक सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं। देखिए 2,65,000 पद खाली है, और इसमें जो ये पद खाली है इसमें से 85% जो पद है वो केवल सेफ्टी कैटेगरी के लिए है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेफ्टी कैटेगरी में एक तो ग्रुप डी के जो टेक्निकल वाले पद होते हैं, जो ITI के लिए होते हैं वो भी आता है, और टेक्नीशियन वाले पद भी सेफ्टी कैटेगरी में ही रखा जाता है। मतलब कुल मिलाकर ITI लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है रेलवे की तरफ से। लेकिन ये कब आएगा इसका जानकारी किसी को नहीं है। फिलहाल हम अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान ये है कि 24 में लोकसभा चुनाव है, और इंडियन रेलवे का जो इतिहास रहा है हर बार लोकसभा चुनाव के समय बहाली निकाली गई है, क्योंकि यहाँ पे दिया है डेटा कि 2008 से लेकर 2018 तक का यहाँ डेटा दिया है कि जितने रेलवे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उस संख्या में बहाली नहीं आ रही है। और रेलवे हमेशा से लोकसभा चुनाव के समय ही बहाली निकलता है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि जितने भी खाली पद हैं चुनाव के टाइम में आप निकालिए, रिलीज कीजिए, जिससे जो यंग जनरेशन है उनके तरफ प्रभावित हो और उनको वोटिंग करें। ये तो एक पहला मुद्दा होता है, जो सच्चाई है। ये मेरा निजी विचार है। दूसरा कि रेलवे की जो बहाली आती है उसमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं जो करोड़ों में होते हैं, और उनकी बहाली प्रक्रिया 1 साल में पूरी नहीं होती है, 2-3 साल लग जाते हैं। तो 2-3 साल लगने का मतलब ये कि जो नया बहाली आएगा तो 3 साल बाद ही आ सकता है। तो पिछला जो बहाली था 18-19 में आया था, 20 में भी कुछ बहाली निकाली गई थी। अब ये 3 साल 23 तक कंप्लीट कर लेगा। जो भी बहाली है, वैकेंसी जो पद खाली है जिसकी बहाली निकाली गई थी उनका ज्वाइनिंग 23 तक कंप्लीट करेगा। इसके बाद नए सिरे से बहाली आएगी, और नए सिरे से जो बहाली आएगी उसमें ITI के लिए काफ़ी ज़्यादा पद रहेंगे, चाहे रेलवे ड्राइवर की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें या ग्रुप डी की बात करें। ग्रुप डी में पिछला बार ITI लागू कर दिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन हंगामा होने के कारण उसे हटाया गया। लेकिन हटाते समय ये बात स्पष्ट कर दिया गया था कि नई जो बहाली आएगी ग्रुप डी का उसमें ITI कंपलसरी रहेगा। मतलब अब जो 23 में बहाली आने वाली है ग्रुप डी का, उसमें ITI क्वालिफिकेशन को मस्ट कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे ITI नहीं किए ITI कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बहाली आ रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तब तो आपको नौकरी मिलेगा। आप इंतजार कीजिए कि जब बहाली आएगा तब तैयारी करेंगे तो शायद आपको नौकरी नहीं मिले। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि समय रहते आप सतर्क हो जाइए, समय रहते आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि वहाँ पर फाइटिंग करते समय आप पीछे ना रहें। पता है पिछले बार 20 में जो बहाली आई थी 18-19 वाले जो 20 में ज्वाइनिंग कराया, उसमें मैक्सिमम बच्चे काफ़ी लोअर एवरेज स्टेज वाले बच्चों को नौकरी मिल गया। जो बहुत ज़्यादा तेज से उनको नौकरी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने केवल मैथ और रीजनिंग पर फोकस किया था, टेक्निकल को छोड़ के चल रहे थे। इसी वजह से वो मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन टेक्निकल में फंस गए और फेल कर गए।
क्योंकि रेलवे में टेक्नीशियन और एएलपी के लिए 75 नंबर का ट्रेड थ्योरी का पेपर होता है, उसमें से मात्र 30% नंबर लाना था, वो भी वो लोग नहीं ला पाए। इसके अलावा पार्ट बी में जो मुख्य परीक्षा है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से और सब कैलकुलेशन से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका उनके पास तैयारी नहीं था और वो फेल कर गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। नया बैच स्टार्ट है, ज्वाइन कर लीजिए या ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, लेकिन बहुत पहले से मेहनत जरूर करना है कि थोड़ा थोड़ा करके जब बहाली है तो उस समय अगर आप तेजी से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो समझ सकते हैं ये न्यूज अफवाह नहीं है, काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पे दैनिक भास्कर का न्यूज है, जो कि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, समाचार न्यूज है, पेपर है, और इसमें जो निकाला गया है तो कहीं ना कहीं इसका बातों में सच्चाई है और आने वाले दिनों में ये बहाली आ सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो कुल बहाली की संख्या है 2,65,000 है, तो इसमें से 1.5 लाख के आसपास ITI वाले के लिए ही कहीं ना कहीं से मौका मिलने वाला है। तो फिलहाल ये न्यूज़ था जो आपको मैं बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसे कितना सीरियस ढंग से लेते हैं, और मेरा काम ही है कि आपको मोटिवेट करें, आपको सही गाइडेंस दे, सही न्यूज आप तक पहुंचाए। न्यूज काफ़ी अच्छा है और ये अंदर की समाचार है, तो आप शायद तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे कोचिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।